हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि अंतिम न्याय कैसे होगा। और जब अंतिम न्याय होगा तो उस समय में जो है अंतिम न्याय में कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे और कैसे लोगों को नरक में डाला जाएगा। दोस्तों हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं कि हम जो है लास्ट में हम स्वर्ग में प्रवेश करें और नरक में जाने से बच जाएं। दोस्तों जब न्याय होगा, अंतिम न्याय किया जाएगा, मेरा और आपका जो है सब जातियों का परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा। वो अंतिम न्याय कैसे होगा, कैसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में रखेगा और कैसे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा, हम इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और वचन 31 से 46 तक हम पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मैं ये पूरा वचन पढ़ के बताऊंगा वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वचन से जो है मेन बात बताना चाहूँगा कि अंतिम न्याय कैसे होगा, कैसे लोग अंतिम न्याय में जो है स्वर्ग में जाएंगे और कैसे लोगों को नरक में डाला जाएगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जो है मत्ती 25 वचन 31 से 46 तक का पूरा वचन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, न्याय का दिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है आएगा और उसके साथ जो है स्वर्ग दूत आएंगे। दोस्तों अंतिम न्याय जो है इस प्रकार से होगा कि प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र का मतलब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके साथ जो है सब स्वर्गदूत आएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह जो है स्वर्ग के सिंहासन पर जो है विराजमान होगा, न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। और जो स्वर्गदूत रहेंगे वो स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परमेश्वर के सामने इकट्ठा किया जाएगा, सब जातियों के लोगों को। और उस समय में जो है जैसे कि भेड़ और बकरियों का उदाहरण दिया गया है, तो वहाँ उस समय में जो है दो प्रकार के लोग होंगे। जो बकरी कहा गया उनको बाईं ओर खड़ा किया जाएगा और जो भेड़ें होंगे उनको दाहिनी ओर खड़ा किया जाएगा। दोस्तों भेड़ उनको कहा गया है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, सच्चाई ईमानदारी से जो है प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को भेड़ कहा गया है। और बकरी उन लोगों को कहा गया है जो लोग प्रभु में तो जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन जो है उन्होंने जो है सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु के पीछे जो है गए हैं, सिर्फ आशीष पाने के लिए प्रभु के पीछे गए हैं, सिर्फ जो है आर्थिक रूप से आशीषित पाने के लिए प्रभु के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों जो लोग कलीसिया में जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर भी जो है गाली देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, दो नाव में पैर रखते हैं और एक दूसरे की जो है गरीब लोगों की हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते हैं। जैसे कि उस समय में यीशु मसीह कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया। इसी प्रकार से यीशु मसीह कई बातें यहाँ पर बोला हुआ है। तो जिन लोगों ने जो एक दूसरे से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, गरीब लोगों की मदद नहीं किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को जो है बकरी कहा गया और इन लोगों को जो है बाईं ओर खड़ा किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जो भेड़ें होंगी, मतलब जिन्होंने जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत किया है पृथ्वी पर,
जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं पे जो है अपना जीवन व्यतीत किया है, परमेश्वर की वचन के अनुसार जिया है, एक दूसरे की हेल्प किया है, भूखों को जो है भोजन दिया है, प्यासे को पानी पिलाया है और आर्थिक रूप से एक दूसरे की हेल्प किया है, मदद किया है, एक दूसरे पर दया किया है, प्रेम किया है। तो ऐसे लोगों से जो है परमेश्वर बोलेगा कि जो है स्वर्ग में प्रवेश करो, हमारे साथ जो है स्वर्ग में प्रवेश करो। और उन लोगों को धर्मी कहा गया है, ऐसे लोगों को धर्मी परमेश्वर ठहराएगा। तो दोस्तों, हम स्वर्ग में वो लोग जाएंगे अंतिम न्याय में जिन लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे पर दया किया है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन पृथ्वी पर व्यतीत किया है। तो ऐसे लोग ही जो है धर्मी ठहराए जाएंगे और ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में रखेगा। और दूसरे लोग वो होंगे जिन्होंने जो कलीसिया में तो गए, परमेश्वर का वचन तो सुना, लेकिन जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। भाई बहन लोग कुछ ऐसे हैं जो प्रभु में जा रहे हैं, कलीसिया में जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन प्रचार किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जीवन नहीं बदल पाता है, पाप करना छोड़ते ही नहीं है। 1-1, 2-2, 5-5 साल हो गया, फिर भी जो है 2 नाव में पैर रखते हैं, शैतान की भी पूजा करते हैं और यीशु मसीह को भी मानते हैं, 2 नाव में पैर रखते हैं। तो ऐसे 2 नाव में पैर रखने वाले, परमेश्वर की बात ना मानने वाले, गाली के बदले गाली तभी दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु में जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं प्रभु में जाने के बाद में भी। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह जो है बोलेगा, क्या बोलेगा हम वचन पढ़ के जो है बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब जो है वचन 40 में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटे भाइयों से किसी एक के साथ किया हुआ मेरे ही साथ किया। दोस्तों, विश्वासी के साथ जैसा हम विश्वास करेंगे तो हम जो है परमेश्वर के साथ वैसा व्यवहार करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि साउल जो है परमेश्वर के कलीसियों को उजाड़ रहा था, विश्वासी लोगों को मार पीट रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिया तो यीशु मसीह ने कहा साउल से, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग जैसा व्यवहार विश्वासी लोगों के संग करते हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ जैसा प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार जो है परमेश्वर के संग करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमको जो है एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, एक दूसरे से प्रेम करना होगा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना होगा जब तक हम पृथ्वी पर हैं। ऐसा करने वाले लोग ही जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे अंतिम समय में। और जिन्होंने जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत नहीं किया, कलीसिया में जाते हैं, वचन सुनते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो ऐसे लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, वचन 45 में लिखा हुआ है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों के में से एक के साथ नहीं किया हुआ मेरे साथ भी नहीं किया। वचन 46 में लिखा हुआ, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, अनंत दंड भोगेंगे, ये अनंत दंड भोगने का मतलब ये है अनंत आग में डाल दिए जाएंगे, मतलब नरक की जो अनंत आग है, अनंत दंड है नरक में, तो ऐसे लोगों को जो है अनंत समय के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वचन से मेन बात हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे पर दया नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रताई से जो है ईमानदारी से जीवन जब तक पृथ्वी पर व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अंतिम न्याय जो है इस प्रकार से होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके साथ जो है सब स्वर्गदूत आएंगे, तो सारी जातियों के लोगों को यीशु मसीह के सामने जो है पेश किया जाएगा। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया पृथ्वी पर,
उन लोगों को जो है परमेश्वर दाहिनी ओर खड़ा करेगा। और जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी है, बेशक कलीसिया में गए हों, वचन सुना हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, परमेश्वर की बात नहीं मानी है, ऐसे लोगों को बाईं ओर खड़ा किया जाएगा। और दाईं ओर जिनको खड़ा किया जाएगा उन लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर रखेगा। और बाईं ओर जो लोग खड़ा किया जाएगा उन लोगों से परमेश्वर कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, उस नरक की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, नरक को जो है परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया, उसके दूतों के लिए बनाया है। लेकिन अगर मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, मनुष्य भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा। जैसे कि शैतान ने जो है स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ में सोचा, परमेश्वर के सोच के खिलाफ में विचार किया, उसको परमेश्वर ने जो स्वर्ग से निकाल दिया। और अदन की वाटिका में जो है जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो है अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, तो हम लोग भी, कोई भी हो, तो ऐसे लोगों को भी जो है परमेश्वर जो है नरक में डालेगा, अनंत समय के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। तो वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हम सभी लोग जो है नरक से बचने के लिए हमको जो है भेड़ बनना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा, भूखों को भोजन और जो है प्यासे को पानी पिलाना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया एक दूसरे से प्रेम करना होगा। मेन बात ये, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, ईमानदारी और पवित्रता के साथ हमको परमेश्वर के पीछे चलना होगा। सिर्फ वचन को सुन के हमको भूल नहीं जाना, परंतु हमको वचन सुन के अपने जीवन में वचन को लागू करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमको करना होगा। ऐसा करने से जो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, प्रभु में जहाँ जितना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है अनंत समय के नरक में डाल देगा। दोस्तों, इस वचन से आप समझ गए होंगे कि अंतिम न्याय जो है किस प्रकार से होगा, कैसे लोगों को स्वर्ग में रखा जाएगा, कैसे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये वचन आपको कैसा लगा हुआ है, इस वचन से आपने क्या सीखा हुआ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।